सरकारी कर्मचारियों को नई पेंशन या फिर पुरानी पेंशन योजना कौन सी रहेगी बेहतर, इसका फ़ायदा उठाने के लिए करना होगा ये काम। दोस्तों 25 अक्टूबर 2024 को पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग के द्वारा एक कार्यालय ज्ञापन जारी किया गया है। यह कार्यालय ज्ञापन उन सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण है जो कि नेशनल पेंशन सिस्टम यानी कि राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत कवर किए गए हैं। उन सरकारी कर्मचारियों को यह आदेश बेहद महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर कहा गया है कि CCS NPS रूल्स 2021 के रूल 10 के अनुसार केंद्र सरकार के प्रत्येक कर्मचारी द्वारा सेवा के दौरान सरकारी कर्मचारी की मृत्यु होने अथवा अशक्तता या निशक्तता के आधार पर सेवा मुक्ति होने की दशा में राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली यानी कि NPS या फिर पुरानी पेंशन योजना यानी कि ओल्ड पेंशन स्कीम के अंतर्गत हित लाभ प्राप्त करने का विकल्प का प्रयोग करना जरूरी है। आगे यहाँ पर कहा गया है कि ऐसे मामलों में सरकारी कर्मचारी को हित लाभ प्राप्त करने के लिए प्रारूप 1 में विकल्प का प्रयोग करना होगा और ऐसे कर्मचारी जो कि पहले से ही सरकारी सेवा में हैं और राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत कवर किए गए हैं वो भी ऐसे विकल्प का प्रयोग करेंगे। तो ऐसे सरकारी कर्मचारी जो कि पहले से नौकरी में है या फिर जो नई ज्वाइनिंग उनके दी होती है तो उनको भी नियम 10 के अनुसार अपना विकल्प भर के जमा कराना होगा। तो प्रत्येक सरकारी कर्मचारी प्रारूप 1 में विकल्प सहित प्रारूप 2 में कुटुंब के ब्यौरों को भी कार्यालय अध्यक्ष को प्रस्तुत करेगा। तो जो प्रारूप 1 है उसमें आपको ये ऑप्शन देना है कि आपको ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत फ़ायदा चाहिए या फिर नई पेंशन स्कीम के तहत। वहीं प्रारूप 2 में आपको फैमिली डिटेल्स फिल करनी है। इसके अतिरिक्त इस विभाग के दिनांक 26 अक्टूबर 2022 के कार्यालय ज्ञापन द्वारा सभी मंत्रालयों और विभागों से अनुरोध किया गया था कि वो NPS के अंतर्गत कवर किए गए केंद्र सरकार के सभी कर्मचारियों से उपरोक्त सूचना प्राप्त करें। तथापि इन संविधिक उपबंधों को मंत्रालयों और विभागों को बार बार संसूचित किया जा रहा है। फिर भी यह देखा गया है कि केंद्रीय सिविल सेवा NPS नियम 2021 के प्रारूप 1 में विकल्प और प्रारूप 2 में कुटुंब के ब्यौरे NPS के अंतर्गत कवर किए गए केंद्र सरकार के सभी कर्मचारियों से प्राप्त नहीं किए गए हैं। अतः सभी मंत्रालयों और विभागों से पुनः अनुरोध है कि इन उपबंधों का सख्ती से अनुपालन करने हेतु इन्हें कार्यालय अध्यक्षों के संज्ञान में लाएं। तो अब यहाँ पर इस मामले पर सख्ती से जल्द कार्रवाई करने का दिशा निर्देश सभी विभाग प्रमुखों को दिया गया है। और ख़ासतौर से यदि आप भी NPS के तहत कवर किए जाने वाले कर्मचारी हैं तो आप ये दोनों प्रारूप 1 और 2 फिल करके संबंधित अधिकारी को तुरंत जमा कराएं, क्योंकि इसी के आधार पर यह तय किया जाएगा कि आपको ऐसे मामलों में ओल्ड पेंशन स्कीम का फ़ायदा दिया जाना चाहिए या फिर नई पेंशन स्कीम का। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही जानकारी आपको फ़ायदे की जरूर रही होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और यदि आपको इन प्रारूप्स का जो फॉर्मेट है वो चाहिए तो हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल से जुड़ें, जिनका लिंक भी इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया गया है।